अगर आपका बैंक में खाता है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर आपका भी खाता जो है बैंक में है और ये खास करके तीनों बैंकों में है। जी हाँ दोस्तों, बता दें 3 बैंक का जो है नया नियम यहाँ पे चेंज हो चुका है। जहां पे दोस्तों है स्टेट बैंक, उसके बाद दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक और तीसरा है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा। ये तीनों खाता धारक जो है ध्यान से इस वीडियो को देखिए। अगर ये तीनों एक बैंक में अगर आपका खाता है तो आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना है, वरना आपका जो है लाखों का नुकसान हो सकता है। आइए सब कुछ बात करते हैं दोस्तों, क्या ये तीनों बैंकों ने नया बदलाव किया है 1 जनवरी 2026 से। सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में बारी बारी से। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं दोस्तों बैंक के जो है नए नियम। बात करते हैं बैंक खाता धारक, जल्दी से ध्यान दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इन 3 बैंकों में जो है किया गया है बदलाव। नया नियम क्या है आइए जानते हैं, नहीं तो आपका लगेगा जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, बता दें जुर्माना भी लग सकता है। यही 3 बैंक की बात कर रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आइए तीनों बैंकों के बारे में जानते हैं, जो कि भारत की बड़ी बैंक भी है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, SBI, PNB समेत 3 बैंकों में जो है बदले अपने नियम। बैंक खाता धारक के लिए जरूरी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, बता दें बहुत ही जरूरी अपडेट है। आइए फटाफट हम लोग जान लेते हैं इस अपडेट के बारे में। दोस्तों तो नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही जो है बैंकिंग सेक्टर में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अगर आपका भी खाता जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है या फिर पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, बता दें जरूरी नहीं, बहुत ही जरूरी है, वरना आपका लाखों का नुकसान हो सकता है। आप ये बात आप जान लीजिए। आइए फटाफट जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने जो है इन प्रमुख बैंकों के ग्राहकों को जो है सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मिनिमम बैलेंस और KYC और डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इन नियमों का सीधा असर आपकी जो है जेब और डेली बैंकिंग पर पड़ने वाला है। यानी जो आपका नियम जो बैंक ने चेंज किया है तो आपको जो है पूरा जेब पर पड़ेगा या फिर जो है नए नियमों को पालन करना पड़ेगा। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य है बैंकिंग प्रणाली को जो है अधिक पारदर्शी बनाना और ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड को जो है ग्राहकों को बचाना है। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है, यानी जुर्माना लग सकता है, आपका पैसा अकाउंट से कट सकता है या फिर आपका खाता भी बंद किया जा सकता है। आइए जानते हैं नए नियमों की पूरी जानकारी। तो देख सकते हैं पैसा काट भी लिया जा सकता है या फिर आपका खाता बंद कर देगा, इसलिए इस नियम को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिए। आइए हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, PNB पंजाब नेशनल बैंक या फिर BOB बैंक ऑफ बड़ौदा के न्यू रूल 2026 के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि नए नियम आया हुआ है 1 जनवरी 2026 से। चलिए नियम की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो नए नियमों के तहत मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस को जो है लेकर के सख्ती बढ़ा दी गई है। हालांकि कुछ बैंकों ने जो है साधारण बचत खातों पर पेनल्टी हटाई है, यानी कुछ नए नियम आए भी हैं तो कुछ नए पुराने नियम को जो है खत्म भी कर दिया गया है। बात करते हैं लेकिन विशेष कैटेगरी के खातों में जो है डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के लिए नए शुल्क और सीमाएं तय की गई है। यानी जो है आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए नया नियम भी लाया गया है और शुल्क यानी पैसा भी जो है चार्ज भी कम या ज्यादा किया गया है। बात करते हैं जनवरी 2026 से KYC यानी नो योर कस्टमर अपडेट कराना अनिवार्य है। जिन खाता धारकों ने लंबे समय से अपने दस्तावेज को जमा नहीं किए हैं उनके खाते जो है फ्रीज किए जा सकते हैं। इसके अलावा ATM से जो है मुक्त निकासी की सीमा और ट्रांजैक्शन अलर्ट को लेकर के भी नई गाइडलाइंस जारी हुआ है। यानी आप अपने बैंक खाते को बहुत दिन से यूज नहीं किए हैं, लंबे समय से बताया जा रहा है, यानी 1 साल से ऊपर से अगर आप यूज नहीं किए हैं, ना ही पैसा जमा किए हैं, ना ही पैसा निकाले हैं, तो आपका खाता बंद कर दिया जा सकता है और या फ्रीज कर दिया जा सकता है। फ्रीज का मतलब है पूरी तरह से खाता लॉक हो जाता है, ठीक है, तो ऐसा भी किया जा सकता है। आइए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे दोस्तों बैंकिंग रूल अपडेट 2026 मुख्य जानकारी। जी हाँ दोस्तों, बता दें एक तरफ विवरण रहेगा, एक तरफ जानकारी रहेगा, ठीक है। तो प्रमुख बैंक की बात करें दोस्तों तो स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है और BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। इसी 3 बैंकों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं।
नियम लागू होने की तिथि क्या है? 1 जनवरी 2026 से जो है नियम लागू हो चुका है। मुख्य बदलाव की बात करें तो मुख्य बदलाव जो है मिनिमम बैलेंस पर बदलाव किया गया है, केवाईसी पर किया गया है और एटीएम चार्ज, यानी एटीएम यूज करते हैं तो कुछ पैसा आपका कटता होगा, 200 रुपए लगभग साल का, ये भी चेंज किया गया। केवाईसी डेडलाइन की बात करें 31 मार्च 2026 तक जो है सभी को केवाईसी करवाना अनिवार्य है। डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करें यूपीआई और एनईएफटी में जो है लिमिट में बदलाव किया गया है। आप एक दिन में कितना पैसा भेज सकते हैं फोन पे से, या फिर आप एनईएफटी ऑनलाइन कर सकते हैं, ये भी नियम बदला हुआ है। हेल्पलाइन की नंबर की बात करें तो संबंधित बैंकों के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां से हेल्पलाइन नंबर ले सकते हैं। उद्देश्य की बात करें बैंकिंग सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाना है, इसीलिए सरकार ये सब बदलाव की है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं न्यूनतम बैलेंस, मिनिमम बैलेंस के नए नियम। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि बैंक ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से मंथली एवरेज बैलेंस की सीमा में बदलाव किया है, लेकिन एसबीआई में जो है मेट्रो और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग नियम है। वहीं पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक भी जो है ग्रामीण इलाकों के ग्राहकों के लिए बैलेंस की सीमा तय की गई है। अगर आपके खाते में तय सीमा से कम बैलेंस रहता है या पैसा रहता है तो आपको बैंक जो है शॉर्ट फॉल चार्ज वसूल सकता है, यानी शॉर्ट फॉल के नाम से, यानी कम बैलेंस है उसके नाम से आपका पैसा काट सकता है। ठीक है, उसी को बोला जाता है शॉर्ट फॉल। हालांकि जो है जनधन खातों और बेसिक सेविंग डिपॉजिट खातों पर यह नियम लागू नहीं होता है। तो खाता धारक को सलाह दी जाती है कि वे जो है अपने बैंक ऐप के जरिए अपना बैलेंस चेक करते रहें, यानी आप जो है अपने बैलेंस को अपने ऐप से चेक कर सकते हैं। यानी आप स्टेट बैंक में आपका खाता है तो यूनो बैंक यूनो ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अनिवार्य केवाईसी अपडेट और खाता सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, बता दें रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार अब सभी बैंक खाता धारकों को जो है अपना आधार और पैन कार्ड से बैंक रिकॉर्ड को अपडेट करवाना होगा। यदि आपकी जानकारी पुरानी है तो बैंक आपको नोटिस भेजेगा। यानी 2-3 साल से आप बैंक खाते को केवाईसी नहीं कराए हैं, यानी आधार कार्ड पैन कार्ड जेरोक्स करके नहीं दिए हैं, तो फिर आपको नोटिस आ सकता है और आपको फिर बैंक जाना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि अभी आप बैंक जाकर के केवाईसी फिर से करवा लीजिए। खबर कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। लगभग सभी को बैंक में खाता होता है, इसलिए सभी तक की जानकारी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।